नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई-नई वीडियोस, नई-नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री, मार्गी, कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है। आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है। कुलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है। राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज एक्वेरियस साइन में वक्री होकर क्या प्रभाव लाएंगे। कुंभ राशि में शनि महाराज जो हैं वो 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर देखिए, बुध की राशि है। बुध और कन्या राशि स्पेसिफिकली एक एरर फाइंडिंग राशि है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको परफेक्ट चाहिए होती हैं। आप एक रूटीन होता है कन्या राशि वाले जातकों का। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत मैनेजेबल तरीके से लाइफ को अपने जीते हैं। बहुत ज्यादा देखिए, आप एक जजमेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, चीजों को तरतीब वाइज करना, सीरियल ऑर्डर में करना, ये कन्या राशि वाले जातकों का एक प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आपके ही मतलब बुध के ही भाव में शनि महाराज जो है वो वक्री हो जाएंगे। 6th हाउस आपकी जॉब का है, नौकरी का है। 6th हाउस ननिहाल पक्ष का है।
सात्विक भावों में से आता है, उपचय भावों में से एक है और यहाँ से रोग ऋण शत्रु की गणना की जाती है और ये रोग ऋण शत्रु वह जो आपके पूर्व जन्मों से बने हुए हैं। वैसे भी जो कन्या राशि वाले जातक होते हैं वो डिजीज प्रोन या अ, ये लग्न आपको इसलिए मिलता है या ये राशि इसलिए आपको मिलती है कि आपके कुछ पूर्व जन्मों के जो कर्ज हैं या कर्म हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में इस जन्म में कंप्लीट करने हैं, वो सर्कल आपको कंप्लीट करना है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो आपके जीवन में आते भी हैं और यहाँ पर कर्म के देवता का आ जाना, एक्वेरियस का साइन पड़ना, ये बताता है कि अब आपका जो कर्म है या जो आपके कार्य हैं, वो रूटीन वाइज़ में ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप लोगों को सर्व कर सकें। नौकर का भाव जो है वो 6th हाउस होता है, ठीक है? तो यहाँ सर्विसेज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर शनि महाराज जो है वो नौकरी में दिक्कत लाते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अगर अगर आप अपनी रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं और सैटर्न को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको आपकी जो जॉब है वो एक ऐसे डायमेंशन पे ले जाएगी, जो बड़े से बड़ा व्यापार भी या व्यापारी लोग भी जितना अर्न नहीं कर पाते हैं, अगर यहाँ पर सैटर्न आपको अच्छे एट्रिब्यूट्स के साथ मिला हुआ है तो। यहाँ पर सैटर्न महाराज आकर जॉब में तरक्की लाते हैं, जॉब के लिहाज से अच्छे रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है यहाँ पर सैटर्न जो है वो कहीं न कहीं एक फैमिली में एक या ननिहाल पक्ष में आप एक क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का एक जो सीरीज़ है वो चलती रहती है, वो परेशानियाँ आती रहती हैं। आपके ननिहाल पक्ष में के लिहाज से यहाँ का शनि अच्छा नहीं मानते हैं। बार-बार ऐसे लोगों के शत्रु जो हैं वो पैदा होते हैं। बार-बार ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप को या अपने कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स को उ उनके प्रति जो है आपको कार्य करते रहना पड़ता है। मतलब एक तरीके का कह सकते हैं क्लेंजिंग ज़ोन में हमेशा आपको रहने पड़ता है। कोई ना कोई डिफ़िकल्टी, परेशानी जो है वो टुवर्ड्स द दिस हाउस आपको लगी ही रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर बैठा सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस को देखता है और 12th हाउस को देखने का अभिप्राय यही है कि बार-बार वो आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट कर रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। डेफ़िनेटली आपके खर्च बढ़ेंगे, आपकी आय भी बढ़ेगी। यहाँ पर सैटर्न 6th हाउस में अच्छी इनकम देता है, जैसा कि मैंने बोला कि नौकरी के लिहाज से अच्छा है, अच्छी पोस्ट पे ऐसे व्यक्ति जो है वो नौकरी करते हैं, लेकिन ये नौकरी जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। वक्री क्योंकि शनि महाराज हो रहे हैं, तो जॉब में दिक्कत आएगी या जॉब के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर पे दिक्कत आएगी, रूटीन बनने में एक दिक्कत आएगी, वहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अष्टम भाव को भी देखते हैं यहाँ पर, तो अचानक से जॉब में कोई आपको नई चीज़ निकालनी पड़ेगी, अपनी जॉब को हमेशा एक नौकरी को बचाए रखने के का जो है एक डर रहेगा और अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए आपको अपने अंदर कुछ नई-नई चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो सर्वाइव कर पाएँगे यहाँ पर। और यहाँ पर बैठा शनि जो है वो बैंकिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको बुध की राशि में और नॉर्मली शनि महाराज जो हैं वो एक तो देखिए स्लो प्लैनेट है और बुध जो है वो बहुत कैलकुलेटिव मैनेजमेंट की राशि है और एक प्लैनेट है और यहाँ पर शनि महाराज देखिए बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, ये बहुत सोच समझकर न्याय संगत डिसीज़न लेने वाला प्लैनेट है। यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशंस इनके समझ में इतनी आती नहीं है, बहुत ज़्यादा हिपोक्रिट लोग इनको पसंद नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़े से थोड़ा-सा कंजूस बना देता है 6th हाउस में सैटर्न हो और वक्री अगर हो रहा है तो आपको पैसे बहुत सोच समझ कर खर्चने पड़ेंगे और बहुत सारी जगहों पर बहुत ध्यान देकर खर्चने पड़ेंगे। कर्ज़ की स्थिति यहाँ पर बना देता है सैटर्न 6th हाउस में आ रहा है तो वक्री हो रहा है तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार का कर्ज़ लें, किसी प्रकार का एसेट बनाने की सोचें। तो इस लिहाज से ये स्थिति थोड़ी-सी टफ़ है। लेकिन कोई आपका एसेट बना के जाएगी, अगर कर्ज़ लेंगे भी तो अच्छी चीज़ के लिए लें, बेकार में शो ऑफ के लिए कर्ज़ ना लें क्योंकि 12th हाउस को देख रहा है तो हो सकता है फ़िज़ूल खर्ची की आपकी आदत हो।
हो सकता है कि शो ऑफ की आपकी आदत हो, उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए बचें। हाँ, कोई एसेट बना रहे हैं, कोई अपने अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो उस लिहाज़ से यहाँ पर ठीक रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। 6th हाउस में शनि हो तो आपको छोटे बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ जॉब के जगह पर आपकी पोज़ीशन को बार-बार धक्का लगेगा, पोज़ीशन हमेशा खतरे में रहती है। तो छोटे बच्चों को फ्रूट चाट या कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो आप डोनेट करते रहें, ये सैटर्न की बहुत उम्दा रेमेडी रहेगी और ऐसा करने से डेफ़िनेटली आप ये शनि महाराज की जो वक्री स्थिति है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आएगी, लेकिन प्रेशर ज़रूर रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में, खर्चों को लेकर, आपके जमा पूँजी को लेकर, इन सब जगहों पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव।